हैं। Okay, ma'am. So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting this topic, that is biotechnology products. दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो दिस प्रोडक्ट कैन बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. इट्स सोर्स कैन बी आइदर बैक्टीरिया, इट्स सोर्स कैन बी आइदर एनिमल्स आर द प्लांट्स, ठीक है. एंड व्हेन दिस टर्म इज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, तो इसमें उसके जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म से वो प्रोडक्ट जब लिया जाता है, देन इट इज़ ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्पस, एनी स्पेसिफिक यूज़, ठीक है. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके यूजेस आ जाते हैं, यूटिलाइजेशन आ जाता है इंडस्ट्रियली या किसी भी तरह से. तो अब ये हम तीनों चीज़ें देखेंगे कि हाउ, क्योंकि हमने जब पीछे ये टर्म यूज़ की थी ट्रांसजेनिक, ठीक है, जिसमें हमने फॉरेन जीन इंसर्ट की थी. सो एनी ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक, ठीक है. ट्रांस यानी कि ट्रांसफर्ड, एंड जेनिक मीन्स कि जीन्स ट्रांसफर किया हुआ. सो ये टर्म आप बार बार अभी हम इसको देखते जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक इज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, देन इज ट्रांसजेनिक प्लांट, एंड देन इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है. ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कि कैसे इनमें चेंज जीन इनकम में ट्रांसफ़र करके इनसे क्या क्या हेल्प ली गई है, इनसे कैसे इनमें मतलब डिफरेंट टारगेट्स को या डिफरेंट पर्पसेस को माइंड में रखकर इनसे कैसे वो प्रोडक्ट्स ली गई हैं, या इनसे कैसे वो ख़ास काम लिया गया है. ये हम इसको देखेंगे कि जीन्स को ट्रांसफ़र करना और फिर उससे अपने रिक्वायर्ड पर्पस हासिल करना. सो दिस इज़ हाउ वी विल गेट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड इट्स प्रोडक्ट्स. इसके पीछे हमने जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी वो हमने यही कहा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने रिकम्बिनेशन बनाया था, आपने कोई भी फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने उसको ट्रांसफ़र किया था इनटू द होस्ट. ऐसे ही है ना, हमने उसको प्लाज्मिड में डाल के, प्लाज्मिड में उसको ऐड करके और उसको किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में ट्रांसफ़र किया था. जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ज़ाहिर है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमें स्पेसिफिक उसके लिए बायो रिएक्टर्स चाहिए होते हैं. हमें सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे, हमने जब बैक्टीरिया ग्रो करने होते हैं, सो वी ग्रो देम इन स्पेसिफिक बैक्टीरी प्लेट्स इन द लैब, एंड देन वी पुट दोज प्लेट्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. अगर एरोबिक हैं तो वी विल प्रोवाइड देम ऑक्सीजन, अगर एनारोबिक हैं तो वो उनको बगैर ऑक्सीजन के रखा जाएगा. मतलब डिफरेंट कंडीशंस आर सप्लाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. तो जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इन द लार्ज वैट्स, दे आर कॉल्ड बायो रिएक्टर, ठीक है. बायो रिएक्टर एनी बिग, उसका आप कह सकते हैं कंटेनर या मशीनरी इन विच वी विल ग्रो बैक्टीरिया. If the foreign gene is replicated and actively expressed, a large amount of protein product can be obtained. अगर हम पीछे इसी टॉपिक की बात कर लें, जब हमने पीसीआर वगैरह देखा था, या हमने जब इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से अच्छा बात की थी. खैर अच्छा, ये वाली डायग्राम भी आप इसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है. यूँ आप इसको बैक्टीरिया को हमने इसकी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. तो ये तो खैर उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन्ड जीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम है. ये जब हम रिकम्बिनेंट, इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जब हमने ये रिकम्बिनेंट जीन, ये इसमें आपने इसका रिकम्बिनेंट बना लिया, आपने फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी. अब हम यहाँ से इससे इसकी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. ज़ाहिर है कि जब ये बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी आ गई, इसकी क्लोन भी आ गई, और फिर इसी जीन ने जब अपना प्रोडक्ट अपना आपको एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो हम उससे वी कैन obtain a large amount of the protein. सही है बात, ऐसे ही है ना. तो ये प्रोटीन इस हवाले से हमारे पास सिंथेसाइज हो सकती है. अच्छा, तो अब इसके बाद का जो पॉइंट है कि कौन कौन सी डिजीज़ के लिए हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया सच एज, इंसुलिन का जिक्र हमने पहले भी किया था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हीमोफीलिया फैक्टर 8, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर नाउ इन द मार्केट. देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन कौन से ये जो डिजीज़ की बात हम कर रहे हैं, इसमें ये वाली जो हैं डिजीज़ की वैक्सीन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मार्केट नाउअडेज, ठीक. इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, अब ये डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स हैं. आपने उनके नाम बस में रखने हैं, हीमोफीलिया फैक्टर 8 एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स आर नाउ इन द मार्केट. सो दीज वैक्सीन्स आर produced by these transgenic bacteria.
इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ने, मतलब इनके अंदर हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट की, इन जीन ने जब खुद को एक्सप्रेस किया तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसके जितने ये पैराग्राफ्स हैं इतने ही इसमें ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनमें ये डिफरेंट बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के पॉइंट्स हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैज़ बीन प्रोड्यूस टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। कैसे प्लांट्स के लिए कैसे हमने इसको इस्तेमाल किया? फॉर एग्जाम्पल, bacteria that normally live on the plants and encourage the formation of ice crystal have been changed from frost plus to frost minus bacteria। देखें, यहाँ पर ये ऐसे बैक्टीरियम हैं कि जैसे जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और उनमें आइस क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। उसको हमने चेंज किया फ्रॉम फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया, यानी कि उन बैक्टीरिया को हमने ऐसे चेंज की, उनके अंदर जीन्स को ऐसे चेंज कर दिया कि वो उन प्लांट्स में आइस क्रिस्टल के, देखिए आइस क्रिस्टल जब बन जाता है प्लांट के अंदर दैट इज डैमेजिंग। आपको अपना ये 15 चैप्टर में वो याद होगा, जब कोल्ड में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लो हो जाता है विंटर्स में, तो क्या होता है क्रिस्टल्स बनने से डैमेज हो सकता है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डैमेज वो हो जाती है ना, वहाँ पर वो इफेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही फ्रॉस्ट, यानी कि फ्रॉस्ट का मतलब है ना फ्रीजिंग, तो ये फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया यानी कि इसके टेम्परेचर को और डाउन कर देते हैं प्लांट को, ताकि फ्रीजिंग से बचाया जा सके। सही। तो एक तो इसका ये हो गया कि वो प्लांट को किस तरीके से हमने प्लांट बैक्टीरिया की हेल्प से उन प्लांट की हेल्थ को, प्लांट की लाइफ को हमने बचा लिया। अब अगला जो पॉइंट है दैट इज इंसेक्ट टॉक्सिन्स के हवाले से, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें उन या प्लांट्स के लिए डैमेजिंग होते हैं। सो इन बैक्टीरिया के अंदर हम ऐसी जीन्स ट्रांसफर कर देते हैं कि ये बैक्टीरिया देन दे कंटेन इंसेक्ट टॉक्सिन्स, यानी उन इंसेक्ट्स को मार देते हैं कि जो इंसेक्ट्स दैट आर डैमेजिंग फॉर द प्लांट्स। सो ये अब यहाँ से अगला पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। आल्सो बैक्टीरियम दैट नॉर्मली कॉलोनाइज द रूट ऑफ द कॉर्न प्लांट that now has been endowed with a gene that code for an insect toxin। और ये जीन कहाँ से लिया हमने? फ्रॉम अनदर बैक्टीरियम। कहते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो मोस्टली कॉर्न प्लांट, मकई के प्लांट की रूट्स पे ग्रो करता है, उसमें एक ऐसा जीन ट्रांसफर कर दिया गया है दैट इन कोड, उसमें उस जीन में वो क्या एक्सप्रेस करता है? इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन। तो ये उन इंसेक्ट्स को मार देता है विच इंसेक्ट्स दे कैन डैमेज दिस क्रॉप, ठीक है। द टॉक्सिन प्रोटेक्ट्स द रूट्स फ्रॉम द इंसेक्ट। इस तरीके से उन इंसेक्ट से प्लांट्स को बचाया जा सकता है। ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई। अब थर्ड एग्जांपल ये है कि बैक्टीरिया ज़ाहिर हमें पता है कि दे आर डिकम्पोजर्स, मीन कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये उसको डिकम्पोज करते रहते हैं, उसको ख़त्म करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में वो ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई वो मटेरियल ख़त्म हो जाता है। तो इस क्वालिटी के वजह से ये भी अक्सर जगहों पे नोट किया गया, इसको एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि बहुत सारे इसमें सीज में या बड़े इसमें रिवर्स में, जब कहीं ये जो हमारे ऑयल कैरियर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, उनमें कोई ऐसे डैमेज हो जाता है, वहाँ से ऑयल निकल के उस पूरे समुद्री इलाके को ख़राब कर देता है। ज़रा ऑयल की वजह से उस पानी के अंदर कंटामिनेशन हो जाती है, नीचे जो उसकी लाइफ होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती, लाइट अंदर नहीं जा सकती, तो वो नीचे सारी सी लाइफ डेड होना शुरू हो जाती है। तो उस ऑयल को वहाँ से ख़त्म कैसे किया जाए? इस बैक्टीरिया की हेल्प से, यानी कि उस बैक्टीरिया में ऐसे जीन्स, किसी भी बैक्टीरिया में, कि जो स्पेसिफिकली डिग्रेड कर सकते हैं उस कम सब उसको ऐसा फूड यूज़ कर, उसके अंदर ऐसा जीन्स ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि वो बैक्टीरिया वहाँ पर उस ऑयल को जाकर क्लीन कर दे। सो ये हम अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, बैक्टीरिया कैन बी सिलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू डिग्रेड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड देन दिस एबिलिटी कैन बी इन्हांस्ड, ठीक है। ज़ाहिर है बैक्टीरिया की अपनी एक क्वालिटी है, वो सब्सटेंसेस को डैमेज डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। अब इसी इनकी इस एबिलिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है बाय जेनेटिक उनकी इंजीनियरिंग करके। फॉर एग्जांपल, नेचुरली एक्टिंग बैक्टीरिया, यानी कि उन्हीं इसी काम के लिए जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं कि जिनकी क्वालिटी, उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी यही है कि दैट कैन डिग्रेड सब्सटेंस, उनकी जेनेटिक इंजीनियर करके उनको इवन बेटर जॉब ऑफ क्लीनिंग अप द बीचेस
आफ्टर ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल का मतलब ये होता है कि ऑयल जब वहाँ से गिर जाता है, उन पूरे ऑयल के टैंकर्स में से ऑयल गिर जाता है उस एरियाज़ में, समंदरी इलाकों में, बीच में, तो वहाँ पर ऑयल को ख़त्म कर, ऑयल को क्लीन करने के लिए इन बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया जाता है, और बैक्टीरिया वहाँ पर वो उस इन्वायरमेंट में छोड़े जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जब ग्रो भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फूड इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से वो क्लीनिंग हो सकती है। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी केमिकल पोल्यूटेंट्स के हवाले से है कि कैसे हम इन बैक्टीरिया को अपने एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के लिए, अपने एनवायरनमेंट के जो टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, हम यूँ वेस्ट के डंप यानी कि पूरे कह सकते हैं कि उनका वो ढेर वगैरह वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है इन बैक्टीरिया की हेल्प से। तो इनमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ख़त्म इनको कैसे किया जाए, इनके अंदर सुसाइड जीन डाल दी जाए, यानी कि जैसे ही अपना काम ख़त्म कर लें ये खुद ही ख़त्म हो जाएं, ताकि ये दूसरी साइड पर कोई नई पोल्यूशन या नया किस्म का प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। सो इंडस्ट्री हैज फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज ए बायोफिल्टर to prevent airborne chemical pollutants from being vented into the air। अब जाहिर है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज से हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा ऐसे कारखाने होते हैं जो हवा में केमिकल छोड़ते रहते हैं, तो उनकी अगर एक लेवल हद से ऊपर चला जाए तो क्या होता है कि वो इंसानों के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ा डैमेजिंग होता है, हार्मफुल होता है। तो एग्जांपल ये है कि हम जैसे ही कोल वगैरह कोयला जलाते हैं तो वहाँ से सल्फर भी एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो क्या किया जा सकता है कि वो सल्फर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, बिफोर इट इज बर्न एंड हेल्प टू क्लीन द टॉक्स टू क्लीन अप द टॉक्सिक वेस्ट डम्प। तो उसको इससे पहले कि अब वो खतरा बने, इस सल्फर को ये बैक्टीरिया जो है ये क्लीन अप कर सकते हैं। So one such strain होते कहते हैं टाइप को, one such type of the bacteria was given the genes that allowed it to clean up the level of toxins that would have killed other strain। यानी कि एक खास टाइप ऑफ वायरस बैक्टीरिया को हमने लिया और उसने उस सल्फर को एज अ फूड सब्सटेंस भी यूज़ किया और उसको क्लीन अप भी कर दिया इस तरीके से कि अगर वो ना करेगा तो वो क्या होगा कि यही सल्फर बाकी दूसरी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा हद तक हार्मफुल बन सकता है। तो उसके बाद फर्दर दिस बैक्टीरिया वर गिवन सुसाइड जीन दैट काज देम टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, यानी कि फिर वो ख़त्म हो जाते हैं अपना काम अपनी जॉब पूरा करने के बाद। अच्छा, अब यहाँ से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसी हैं कि जिनको यूज़ किया जा सकता है एज अ कमर्शियली डिफरेंट फूड के तौर पर, एज ए अल्टरनेट ऑफ द शुगर। ठीक है, अभी हम एक सब्सटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ये अवेलेबल है, मतलब सब्सटेंस है कि केमिकल दैट इज नीड टू मेक एस्पार्टम। ठीक है, ये एक डाइपेप्टाइड स्वीटनर है। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम, जो इसका ब्रांड नेम है दैट इज न्यूट्रा स्वीट। इसको एज ए शुगर के तौर पर, शुगर के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बनाया कैसे गया? ऑर्गेनिक केमिकल्स आर ऑफन synthesized by having catalyst act on precursor molecule or by using बैक्टीरिया टू कैरी आउट सिंथेसिस। अब ज़ाहिर है ना कि हम जब उसको कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज में, तो हम क्या करते हैं उनके ऊपर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट हमें पता है ना, एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं कि जो उस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम अब यहाँ पर बैक्टीरिया को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू गो वन स्टेप फर्दर एंड टू मैनिपुलेट द जीन्स दैट कोड फॉर दिस। अब उन्हीं कैटलिस्ट को बजाय कि हम वो केमिकली वो कैटलिस्ट डालें, हम उन्हीं एंजाइम्स को बनाने वाले जीन्स जो हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो जीन्स इन्हीं एंजाइम्स को खुद कोड करें, यानी कि वो बैक्टीरिया इन्हीं एंजाइम्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इस तरीके से यही बैक्टीरिया आपके उस सब्सटेंस को बनाने में हेल्पफुल होगा। सो एग्जांपल आगे इसमें इसी की चीज़ की दी गई है कि बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया एक ऐसी टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज स्पेशली गुड एट प्रोड्यूसिंग फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन देख रहे हैं आप, अमाइनो एसिड है, ये बैक्टीरिया फिनाइलिन बनाता है, और ये क्या चीज़ है? एनऑर्गेनिक केमिकल नीडेड टू मेक एस्पार्टम। एस्पार्टम क्या चीज़ है? डाइपेप्टाइड स्वीटनर है, इसका दूसरा नाम न्यूट्रा स्वीट भी है। यानी कि एक ऑर्गेनिक केमिकल जो कि फिनाइल एलानिन
हमें पता है अमाइनो एसिड है, ये बैक्टीरिया ये अमाइनो एसिड बनाता है, दैट इज नीडेड टू मेक एस्पार्टम। एस्पार्टम क्या चीज़ है? दैट इज डाइपेप्टाइड स्वीटनर, एक मीठे के तौर पर, मतलब एक स्वीट सब्सटेंस है जिसको न्यूट्रा स्वीट भी हम कहते हैं। तो अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने ये वाला जीन आइसोलेट किया। दे आइसोलेटेड, अल्टर्ड एंड फार्म्ड अ वेक्टर फॉर द अप्रोप्रिएट जीन so that various bacteria could be genetically engineered to produce phenylalanine. अब साइंटिस्ट ने क्या किया, यही जीन, दैट जीन वाज कोडिंग फिनाइलएलानिन, उन्होंने फिनाइलएलानिन के लिए जीन को सेपरेट किया, उसके लिए वेक्टर डिज़ाइन किया, वेक्टर जो कैरियर था उसके लिए, और उसमें फिर एक्सप्रेशन सिस्टम भी रखा गया ताकि फिनाइलएलानिन को लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज किया जा सके। क्यों? क्योंकि फिनाइलएलानिन इज बेसिकली required for the formation of aspartum. aspartum क्या चीज़ है? दैट इज डाइपेप्टाइड स्वीटनर, इसका दूसरा नाम न्यूट्रा स्वीट भी है। सो मैनी मेजर, अभी अगला पॉइंट शुरू हो रहा है इससे आगे, ठीक है, कि मैनी मेजर माइनिंग कंपनीज, कौन कौन सी माइनिंग कंपनीज का क्या मतलब है कि जो कंपनीज ज़मीन में से या ये कानकुनी करके वहाँ से वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स या इस किस्म की चीज़ें निकालती हैं। सो दीज माइनिंग कंपनीज ऑलरेडी यूज बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्टेन वेरियस मेटल्स की रिमूवल के लिए बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्हांस एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, अब उन बैक्टीरिया की अगर कैपेबिलिटी को और मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि वो कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड को फ्रॉम लो ग्रेड सोर्स। अच्छा, अब लो ग्रेड और हाई ग्रेड सोर्सेज का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि जहाँ पर किसी चीज़ का पूरा रिजर्वायर होता है, ज़ख़ीरा होता है, तो वहाँ से यूजिंग सिंगल अप्रोच, यानी कि आप एक तरीके से खुदाई करके वहाँ से वो चीज़ निकाल लेते हैं, फिर उसी चीज़ की ना क्वांटिटी वहाँ पर मौजूद रहती है उनके डीप फिशर्स में, उनके डीप, आप कह लें कि इर्द गिर्द जो उनके सॉइल के या थोड़े बहुत जो उनकी शिगाफ वगैरह बने हुए होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब वहाँ से उनको कैसे निकाला जाए, उनको ये थोड़े थोड़े जो उनके रिसोर्सेज हैं, दिस इज कॉल्ड लो ग्रेड रिसोर्सेज, तो वहाँ से इनको निकालने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है। सो some mining companies are testing genetically engineered organism that have improved bioleaching capabilities. अब bioleaching capabilities का मतलब क्या होती है कि वो जो नीचे डीप डाउन द अर्थ उसको वाटर को ले जाए, ठीक है, और इस तरीके से वो बैक्टीरिया नीचे जाकर वहाँ से इन जो लो ग्रेड रिसोर्सेज हैं, लो ग्रेड जो एरियाज़ हैं, वहाँ से इन मटेरियल्स को, कॉपर को, यूरेनियम, मतलब ये तमाम मेटल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करना उनके लिए आसान हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने डिफरेंट एरियाज देखे, डिफरेंट। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर पहले में आपने डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से बात की, फिर आपने इन प्लांट्स के हवाले से बात की, फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस कैसे कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने ये इंसेक्ट टॉक्सिन, ये ऑयल स्पिल्स में कैसे इन बैक्टीरिया को यूज़ किया गया, इनको बायोफिल्ट्रेशन के लिए कैसे यूज़ किया गया। फिर हमने इसको न्यूट्रास्वीट की फॉर्मेशन के लिए फिनाइलएलानिन प्रोड्यूसिंग के तौर पर ये जीन, इसको कैसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा 5 to 6 पॉइंट्स हैं। माइनिंग में भी इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का क्या यूटिलाइजेशन है, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, बस एक दफ़ा समझ आ जाए तो इनको ये याद करना या इस तरह से मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टडी ट्रांसजेनिक प्लांट्स का क्या रोल होता है, ठीक है, और देन इसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।